गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट टाइम जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हम पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं या हम हमारी ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं उसी टॉपिक पर। तो आज मैंने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इन्वाइट किया और बारिश हो रही है फिर भी हम लोग आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरिफ भाई थैंक यू सो मच। तो आरिफ भाई क्या आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आरिफ खान है और मैं बिलोंग करता हूँ कराची पाकिस्तान से और इस वक्त मैं स्टडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो में। मुझे यहाँ 2 साल हो चुके हैं और काफ़ी मैंने इन 2 सालों में एक्सपीरियंस किया है डिफरेंट जॉब्स पे। ठीक है, तो मैं अपने 2 सालों का जितना भी एक्सपीरियंस है आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज हम लोग पता आरिफ और मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आरिफ ने पढ़ाई कम की और जॉब ज़्यादा की है। क्यों? ऐसे ही है। Open up, you OPN, hit you on BBM, we should be closer than friends. लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखनी होती है। एक न्यू कंट्री होती है जिसके डॉक्यूमेंटेशन होगी, यूनिवर्सिटीज़ के क्या रूल्स हैं, सब कुछ देखते हुए फिर आप जॉब की तरफ आते हो। तो फिर जॉब ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको सही गाइडेंस मिले। तो ये बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि मुझे भी जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तो गाइडेंस के बेस पर ही मेरी भी जॉब लगी थी। तो कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और मेनली इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? देखें, आपको एक्चुअली एज ए स्टूडेंट 4 आवर्स अलाउ होते हैं फॉर जॉब ना। हाँ। तो आप जो चाहे जॉब यहाँ पे आप कोई भी जॉब अगर आप ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट। ठीक है, हाँ। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, उस जॉब की डिमांड्स क्या है। ठीक है, अगर आप एज ए रेस्टोरेंट या कैशियर जॉब कहीं फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको बेसिकली इटालियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। लेकिन अगर एज ए स्टूडेंट क्योंकि जब आप न्यू आते हैं तो आपको ज़बान की बिल्कुल नो हाउ नहीं होती, तो उसके लिहाज से आप यहाँ पे कॉन्सिनिया की जॉब कर सकते हैं जिसे हम डिलीवरी बॉय कहते हैं। डिलीवरी बॉय की बॉल। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर डिलीवरी की जॉब ही करते हैं क्या? या क्योंकि वो इजी भी होता है क्योंकि आप उसके साथ अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द मैंने भी इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मोस्टली डिलीवरी की जॉब्स ही करते हैं। क्या डिलीवरी की जॉब मिलना ईजी रहता है? हाँ, इजी तो होता है लेकिन आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, जो रिक्वायरमेंट्स है जैसे परमिसिव डिसऑर्डर दो, जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर देते हैं यू विल गेट द कार्ड। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद एक ऑनलाइन इजी प्रोसेस होता है जिस पर आप अप्लाई करके और जॉब ले लेते हैं। मतलब उनके ऐप पे आप लॉग इन हो जाते हैं और आराम से इजी टू वेट सीन होता है। तो क्या बात है। तो आरिफ की हम अब जान लेते हैं कि आरिफ ने कौन कौन सी जॉब्स करके रखी। तो ये बताओ आरिफ भाई पहले तो। यार मेरा एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट में भी मैंने जॉब की है। ठीक है, लेकिन वो जॉब मुझे इतनी मज़ेदार नहीं लगी जितना एज ए डिलीवरी वर्क करने में। मुझे जब मैं नया आया था तो एज ए डिलीवरी मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि उसके साथ मैं अपनी स्टडीज़ को भी मैनेज कर सकता था, अपने एग्जाम्स भी दे सकता था। 1 क्लिक है ब्रो, जब चाहो ऑन करो, काम करो, जितना काम कर सकते हो उतना अर्न करो और कोई बॉस नहीं है, यू आर योर ओन बॉस। ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो कितने आर की शिफ्ट्स होती थी और वो हम जब चाहे तब कर सकते थे, ऐसा कुछ सीन है राइट? या ये डिपेंड करता है ऐप टू ऐप। जैसे हमारे पास यहाँ डिलीवरी अलग अलग कंपनीज है ना। उबर ईट्स लाइक ये जब भी ऑन करो 12 to 12 आप ऑन करो और काम करना शुरू कर दो। ठीक है, और जो डिलीवरीज आ रही हैं उसकी एक अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट, ये तो पाकिस्तान और इंडिया में भी बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं हमारे पास। अब आने लग गई हैं। अर्निंग बेस से यहाँ पे ज़्यादा अर्न हो जाता है। बात तो है। तो मतलब शिफ्ट अपने हिसाब से चूज कर लो। जैसे मुझे 7 to 10 की चाहिए इवनिंग में तो मैं उस टाइम पर कर सकता हूँ क्योंकि मॉर्निंग में कॉलेज रहता है। किसी भी कोई भी कंपनी हो, अगर आप अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको मैनेज कर सकते हो। और कौन कौन सी सिटीज़ में यहाँ पर जॉब्स मिल जाती है इजीली एज कम्पेयर टू ये जो छोटे टाउन्स होते हैं? छोटे टाउन्स को तो उसमें जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप रोम देख लो, मिलान देख लो, टोरेंट देख लो और फ्लोरेंस देख लो, जैसे हम फ्रेंड्स से कहते हैं, जहाँ इस वक्त भी मैं फ्लोरेंस में ही काम करता हूँ। तो वो मतलब वहाँ इजीली आप जॉब ये डिलीवरी का वर्क कर सकते हो। तो अभी आप फ्लोरेंस में कर रहे हैं? या ठीक है, ये तो रही डिलीवरी जॉब की। तो डिलीवरी की जॉब की कौन कौन सी कंपनीज है जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपॉइंट कर लेती हैं? वैसे तो कंपनीज बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब देती है ये डिपेंड करता है कि एज ए स्टूडेंट, इंटरनेशनल एज ए स्टूडेंट आप कोई भी वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे पास उबर ईट्स है और ग्लोवो है जो इजीली आपको अपॉइंट कर लेती हैं। उबर ईट्स और ग्लोवो या
ये दोनों कंपनीज है। हाँ, मैंने भी बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यही वाला बैग रहता है उनका। Yeah. वो बैग वगैरह फ्री देते हैं वो लोग। या बैग के ऑलमोस्ट लाइक 25 to 50 यूरोस चार्जेस होते हैं, जो कि आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं आप जब वर्क करते हो, अर्निंग के बाद में, मतलब अर्निंग के deduct बाद। होता है। या और वो वीकली, जो मतलब अगर आपने 50 या 100 यूरोस पर वीक अर्न किया है तो उसमें से स्मॉल अमाउंट वो डिडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि पहली सारी अमाउंट आपकी ले लेते हैं। ग्रेट। तो हमें जैसे डिलीवरी जो होगी या तो बाइसाइकिल से होती होगी या स्कूटर से होती होगी, तो स्टूडेंट आप आते हो तो आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो आप क्या नाम है साइकिल बाईसाइकिल पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्पेशली इलेक्ट्रिक साइकिल पे बहुत सारे लोगों को काम करते हुए मैंने देखा, और इवन मैं भी कर रहा था इलेक्ट्रिक साइकिल पे, और वो बहुत इजी हो जाता है ब्रो। अच्छा। बहुत इजी, मतलब इजीली आप डिलीवर कर सकते हो बिना थके, और मज़े से आप जाते हो अपने सॉन्ग सुनते हुए और डिलीवरी करते हो, और इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। सिटी भी घूमो। ये बात तो बहुत सही है, सिटी घूमने का भी मौका मिलता है आप लोगों को, और उसमें टिप्स भी बहुत चलिए या। इस बारे में तो हम बात करेंगे, टिप्स के बारे में। पहले ये जानना चाहता हूँ कि साइकिल कितनी कॉस्टली पड़ेगी और हमें जो स्कूटर आता है वो कितना कॉस्टली पड़ता है? देखें, इनकी अमाउंट जो साइकिल है ना, बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक साइकिल की तरफ जाते हैं तो वो आपको 1000 यूरोस 700 यूरो से 1000 यूरोस, और फिर जितना आप बढ़ाना चाहें उतना आप एक्सपेंसिव ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसकी बैटरी टाइमिंग क्या है और वर्क कितना फास्ट वो साइकिलिंग कर सकती है या चल सकती है। और उसके अलावा नॉर्मल साइकिल पे काम कर सकते हो। नॉर्मल साइकिल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आपको, मतलब अगर आप न्यू और आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है तो नॉर्मल साइकिल पे भी आप वर्क कर सकते हो। तो आरिफ भाई, ये तो चलो साइकिल, नॉर्मल साइकिल कितनी की आती है? नॉर्मल साइकिल आपको 200 से 400 के दरमियान मिल जाएगी। 200 से 400 यूरोज में साइकिलें मिल जाती अच्छी साइकिल, अच्छी वाली। अच्छी, वरना आप 100 और यहाँ पर तो सारी गेयर वाली मिलती है। और बहुत आसान होता है उस पर काम करना, क्योंकि डिलीवरी से इतनी बड़ी नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि आपने ऐप में अगर बाइक चूज़ की है तो वो उस लिहाज से आपको डिलीवरीज देते हैं। अगर आपने नॉर्मल साइकिल चूज़ की तो उस लिहाज से डिस्टेंस का आपको देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम मेन बात कर लेते हैं अर्निंग की, सबसे इम्पोर्टेंट। तो कितना अर्निंग हो जाती है भाईजान एक डिलीवरी जॉब में? कम से कम बताइए आपको। कम से कम डिलीवरी की, ठीक है, पहले तो डिलीवरी का आपको ये समझना पड़ेगा, द मोर यू डिलीवर द मोर यू अर्न, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे में जो वर्क भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो और उसके पास कितना वर्क अवेलेबल है उस टाइम, ठीक है। और पीक आवर्स हैं, जैसे नाइट के टाइम वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर उस टाइम पे आप वर्क करते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेसिकली आप मॉर्निंग में लेते हो, अगर आप नाइट में वर्क करते हो तो नाइट शिफ्ट में डिनर के टाइम पे वर्क ज़्यादा होता है, तो उस टाइम आप 10 यूरोस पर आवर भी अर्न कर सकते हो, और अगर ज़्यादा वर्क करते हो ब्रो तो फिर 20 आवर्स भी अर्न कर सकते हो। क्या बात है। तो चलिए कम से कम पर मंथ की बात करता हूँ मैं, तो डायरेक्ट पर मंथ कम से कम कितना अर्न कर सकता है एक स्टूडेंट? अगर वो बिल्कुल अपनी फोकस, उसका मेन फोकस अपनी स्टडीज पे है, और वो बिल्कुल पार्ट टाइम 4 आवर्स कर रहा है, ये 3 आवर्स काम कर रहा है, ये जब उसका दिल चाह रहा है वो काम कर रहा है, तो वो 500 कमा ही सकता है। 500 एटलीस्ट 500 कमा सकता है इतने में। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा 400 मान लीजिए, या इसमें हो जाता है, और 100 रुपीज़ सेव कर सकते हैं आप इस तरीके शेयरिंग पे जब आप रूम लेते हो, इट्स रियली इजी फॉर यू। तो इतना अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। 300 तो बेसिकली सबसे मिनिमम, सबसे कम से कम 300, और नॉर्मली ऑन एन एवरेज आप 400 to 500 यूरोज यहाँ पर अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। बस बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, इसलिए अब हम लोग आगे की जो वीडियो है वो घर जाके बनाने वाले हैं। तो आरिफ भाई, पहले तो आप पिज्ज़ा खाइए। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो और हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स भी है, कोक भी है, कोक भी ले लिया। हो गया, तो भैया सर ने ये लीजिए प्लीज। और अब आरिफ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो बनता है यार पार्टी। तो बारिश गिरने लगी थी इसलिए हम लोग थोड़ा घर पर आ गए। तो आरिफ, यहाँ पर कैसा लग रहा है यार, पढ़ाई करने का एक्सपीरियंस कैसा है? यार एक्सपीरियंस सबसे ज़बरदस्त है। एज अ स्टूडेंट अगर आप आते हो, आप अपनी क्या नाम है हायर स्टडी को चूज़ करते हो, तो कंट्री मेरे ख्याल से तो इटली से बेटर आपको यूरोप में और कंट्रीज भी हैं, लेकिन इटली आपको जो अपॉर्चुनिटीज देता है, जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं स्कॉलरशिप आपको मिलती हैं और बेनिफिट्स मिलते हैं, अकोमोडेशन की टेंशन नहीं है, यूनिवर्सिटी फी नहीं पे करनी है, तो इससे बेस्ट और क्या चाहिए कि स्टूडेंट को। सही है यार ये भी। तो जैसे आपका तो अभी बैचलर कोर्स चल रहा है राइट, तो कब एक्सपेक्टेड है खत्म होना? ये मेरा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर है, फिर इसके बाद कैसे क्या, मतलब आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटी? इसके बाद देखो, आपको एक वर्क सर्च वीजा मिलता है जिसको आप अप्लाई करो, साल का आपको वो मिलता है। उसमें सिर्फ आपको ये है कि आप कहीं भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाओ और इजीली आप क्या नाम है अपना
वर्क पे कन्वर्ट करवा सकते हो और फिर 5 इयर्स के बाद तो आपको पता है पीआर के चांसेस बहुत हाई पीआर मिल जाएगा, क्या बात है। और पीआर से मुझे ये याद आया कि आपके फादर का पीआर सिटीजनशिप है राइट, जर्मनी में? जर्मन का सिटीजन है, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल यूज नहीं किया है। मैं एज ए स्टूडेंट अपने उस पे आया हूँ यहाँ पर, तो मेरा मतलब अगर आपका ऐसा कोई रिलेटिव नहीं भी है तो ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है। और आपके मतलब फैमिली, हाँ एक और बात बताना चाहूंगा, आरिफ की कंप्लीट फैमिली कह सकते हैं पूरे यूरोप में काम कर रहे हैं, शेयर तो करो आरिफ भाई। मेरे फादर जो है वो जर्मन में है, जर्मन सिटीजन है, और मेरे बड़े भाई जो हैं वो पुर्तगाल में एज ए स्टूडेंट आए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल है, पुर्तगालियन नेशनल है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट है। क्या बात है। हाँ, तो ये है कि इतना कोई डिफिकल्ट सीन नहीं है, लेकिन अगर गाइडेंस इन द एंड के अगर आप सही जैसे ये गाइड कर रहे हैं इनकी वीडियोस तो आप देखते हैं और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। अरे क्या बात है। तो मतलब पूरा सेटल होने वाले आरिफ, क्योंकि देखो फादर जर्मनी में, ब्रदर पोर्चुगल में, और अब इटली में भी सिटीजनशिप आने वाली, पीआर और सिटीजनशिप इन फ्यूचर। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट आल्सो। सभी हम लोग पीआर होल्डर हो जाएंगे क्यों एक टाइम पर। हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखें इनकी वीडियोस, क्योंकि मैंने खुद इनका वर्क देखा है, काफी जबरदस्त गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और काफी ज्यादा इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इनको बड़ा फॉलो कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, और हमेशा मेरे ज्यादातर इंटरव्यू आई गेस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ही हैं। यही सारा सीन है। तो ब्रो, पाकिस्तान और इंडिया का ऐसा कोई सीन नहीं है, सारे यहाँ आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं और मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त है यार। तो यही हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं यार, ये सिर्फ वहीं पर होता है सीन, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोग सब साथ में, हम खाना साथ में बना रहे हैं, अब ये पिज़्ज़ा भी साथ में ही खाएंगे ऑफ कोर्स। तो लो ना भाईजान। थैंक यू ब्रो। हाँ, तो बस ये आखिरी में जाते जाते कुछ क्लोजिंग वर्ड्स कहना चाहेंगे फैमिली के लिए जो आना स्टूडेंट्स चाहते हैं? हाँ, स्टूडेंट जो आना चाहते हैं, देखें पहले तो पूरी अपना किसी के चक्करों में ना पड़े, अपना खुद सारा प्रोसेस करें, ठीक है, बहुत इजी है। और प्रोसेस की कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, इसके 2-3 पार्ट्स हैं जो कि आपने तो अपनी वीडियोस में वैसे ही सारा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसे इतना बताने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियोस आपके पास हैं इनकी, तो उसे फॉलो करें और आराम से चिल करते हुए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ टेंशन नहीं रहता कि पार्ट टाइम जॉब से हम कर पाएंगे या नहीं मैनेज, बस नहीं हो जाता है, बहुत इजी है, मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर। और आरिफ ने, पता है आरिफ सबसे पहले गए थे तुम फ्लोरेंस आई थिंक वर्क करने के लिए, और उसके बाद तुमने सबको बुला लिया। यहाँ कैसीनो के जितने स्टूडेंट हैं, एक्चुअली मेरा बैच है यहाँ पे इकोनॉमिक्स और बिजनेस का जो बैच था बैचलर में, वो फर्स्ट बैच था। और एक कैसीनो के कोई स्टूडेंट क्या नाम है रोम या फ्लोरेंस में काम नहीं कर रहे थे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली मैं खुद भी यहाँ स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ जिनका जॉब के इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जॉब के इश्यूज हैं, तो वो मुझे वहाँ पे मैं उनको अकोमोडेशन में भी हेल्प करता हूँ और क्या नाम है जॉब फाइंडिंग में भी कोई बहुत हेल्प करते हैं। जॉब्स के रिगार्डिंग अगर हेल्प चाहिए तो आप आरिफ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एनीटाइम, थैंक यू, इनके रेफरेंस। अरे क्या बात है। तो ऐसे ही अगर छोटी सिटीज में रह रहे हो तो जैसे रोम चलेगा, रोम में जॉब कर ली, फ्लोरेंस के आसपास कोई छोटी सिटी है, रोम इतना आपको 2 आवर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, और आप अपनी स्टडीज को मैनेज करते हुए, अगर कंपलसरी नहीं है आपने क्लासेस लेना, तो आप अपने एग्जाम्स दें और स्टडीज को ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप लेक्चर। तो वही बात है, तो फिर कैसे मैनेज करते हो यार पार्ट टाइम जॉब और स्टडीज ऑल टुगेदर? यार इसके बड़े सीक्रेट्स हैं, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये वो पाकिस्तान और इंडिया वाला सीन नहीं है यहाँ एग्जाम्स देने का, कि मतलब आपको वो स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं है, तो वो कुछ अंदर की बात है, वो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगी। ये भी बहुत सही है। तो आरिफ अब बस यहीं पर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे, बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया आई गेस। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में सिर्फ थैंक यू लेके आरिफ भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फर्स्ट स्टूडेंट है जो अपना डिलीवरी बॉय का एक्सपीरियंस इटली के लिए शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आरिफ भाई। कोई इशू नहीं, एनी टाइम फॉर यू ब्रो। अरे क्या बात है, और स्टूडेंट्स की स्पेशली किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम हिज YouTube चैनल और एनीवेयर एंड आई विल बी एबल फॉर यू, अवेलेबल फॉर यू। तो मैं इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा आरिफ भाई की, तो वहां से आप आरिफ भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।